So let's start IELTS writing task 2. Before I start, let me tell you one thing. Essay writing is harder than letter writing. In fact, in letter writing, you are given a situation, and in that situation, you write a letter. But in IELTS writing task 2, that is essay writing, you are given a statement. Okay, and there are two perspectives or 2 points of view, you can say, on which you have to argue. Okay, it's not something that you are going to give information. In fact, you are going to make some arguments. And writing is all dependent on your vocabulary. Okay, because in writing you need to use the words, smart words, which can affect, okay, the overall your writing image. So writing में आपकी vocabulary जो है इसका बहुत important role है. I mean, in speaking, maybe you can use some kind of vocabulary which is quite common. ठीक है, बट राइटिंग में क्योंकि अब आपने एक आइडियाज देने हैं, क्रिएटिव राइटिंग, जिसको हम लोग क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं या इसको सेल्फ राइटिंग भी कहा जाता है. सो यू आर गोइंग टू राइट इन योर वेरी ओन लैंग्वेज. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू यूज द टॉपिक स्पेसिफिक vocabulary. We will discuss about it later on. So let's start. And the first thing is you have got about 40 minutes. ठीक है, as you know कि 1 hour का IELTS writing है. So out of 60 minutes, 40 minutes आपने dedicate करना होंगे essay writing के लिए. You must write an essay of at least 250 words. You can exceed the words, but don't decrease the words. ठीक है, so उसमें फिर आपका band score इफेक्ट कर सकता है. So 250 एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, but 270, 280 तक भी आप लिख सकते हैं. You are writing for an educated non-specialist audience. ठीक है, आपने जो लिखना है वो एक पढ़ी लिखी गैर माहिर जो ऑडियंस है उसके लिए. Your language does not need to be formal. ठीक है, बहुत ज्यादा इसको उस तरह फॉर्मल भी नहीं रखना है. टेक्निकली कोई ऐसी टर्मिनोलॉजीज वगैरह का यूज नहीं करना है जो कि एक नॉन स्पेशलिस्ट ऑडियंस उसको समझ ही ना सके. गॉट इट? तो आपकी राइटिंग में जो चीजें होनी चाहिए वो एक ऐसी राइटिंग हो कि एक आम बंदा भी उसको पढ़े तो उसको हर चीज समझ आनी चाहिए. उसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटीज नहीं होनी चाहिए. यू आर इन मोस्ट केसेस एक्सपेक्टेड टू गिव योर ओपिनियन. ठीक है, आपने ये जरूर सुना होगा कि ओपिनियन ऐसे, ठीक है, या इस तरह डिस्कशन वाले ऐसे हैं. सो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ एसेस लेटर ऑन. तो आपको ज्यादातर जो एसेज आएंगे उनमें आपसे आपका ओपिनियन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपना ओपिनियन दें. एंड नॉट टू जस्ट गिव योर ओपिनियन. ओपिनियन के साथ फिर आपने उसकी रीजनिंग भी करनी है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उसको सपोर्ट भी करना है आपने. उसके लिए कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो है वो भी आपने देने हैं. यू मे ऑल्सो हैव टू इंक्लूड योर लाइफ एक्सपीरियंस एंड सम रेलिवेंट एग्जांपल्स. अब देखिए, आपने जो अब तक लाइफ में चीजों से आप गुजरे हैं, यू हैव गेन द नॉलेज, द एक्सपीरियंस, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ. तो अब आपने उनको सोचना है. ठीक है, क्योंकि आइडियाज जो आपने क्रिएट करने, देयर इज नो हेल्प. आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाएगी. तो लिखना जो आपने वो आपकी वेरी ओन नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस से भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं. एंड यू मस्ट ऐड द रेलिवेंट एग्जांपल्स. ठीक है, वो एग्जांपल्स जो है वो किसी मतलब आपके करीबी शख्स के से रिलेटेड भी हो सकती है या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकती है. ठीक है, ये तो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर. तो एग्जांपल्स जो हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं. एक तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स को करने में कंप्लीट, और सेकेंडली आपका जो ओपिनियन है उसको जस्टिफाई करने में भी. सो एग्जांपल्स देने की आपने कोशिश करनी है. यू मस्ट ईदर आर्ग्यू, दैट इज यू मस्ट प्रेजेंट एन ओपिनियन. देखिए, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहस के अंदर किए जाते हैं. सो आपने इसमें बहस करनी है, आर्ग्यू करना है. दैट इज जो कि है, यू मस्ट प्रेजेंट एन ओपिनियन एंड गिव रीजंस टू सपोर्ट योर ओपिनियंस. ठीक है, जस्ट ओपिनियन नहीं है कि आप एक राय दे रहे हैं. अब आपने उस राय को जो है वो प्रूफ भी करना है और उसके लिए आपको कुछ रीजंस देनी है जो कि सपोर्ट करेगी आपकी ओपिनियंस को. सो बेसिकली ऐसे राइटिंग इज नॉट जस्ट टू गिव योर इंफॉर्मेशन. ठीक है, आप सिर्फ एक नॉलेज है आपके पास, आप लिख रहे हैं, लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसको जो आप राय दे रहे हैं उसमें आप उसको सपोर्ट भी करेंगे कुछ रीजंस वगैरह देने से. एक्सप्रेस द कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सिचुएशन. कुछ ऐसे भी ऐसे होंगे जिसमें आपको कुछ वजूहात बयान करना होगी या उसके नताइज एक सिचुएशन के.
You should either predict what might happen in the future. So ये बहुत ज्यादा नहीं ऐसे टॉपिक्स होंगे, रेयरली ऐसा हो सकता है कोई टॉपिक जो फ्यूचर के बारे में हो, तो उसमें फिर आपको प्रिडिक्ट करना होगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर में. गिव सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, कि आपने जो है मसला है उसके हल देने हैं. सही. तो ये बेसिकली मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस होंगी ऐसे में जो कि आपको इनकाउंटर करना है, एंड देन यू विल राइट विद योर वेरी ओन आइडियाज. ठीक है, मैं बार बार वेरी ओन कह रहा हूं, उसकी वजह ये है कि इसमें कोई हेल्प नहीं है आपको आइडियाज के लिए, जस्ट एक स्टेटमेंट है और उसके ऊपर फिर आपने लिखना है. सो दैट्स व्हाई आई से दिस थिंग.